मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बिछा विकासखंड के लफरा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर योजनाओं के नाम पर खुला भ्रष्टाचार करने और अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना भी लापरवाही और घोटाले की भेंट चढ़ चुकी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मृत रोजगार सहायक संतोष नागवंशी के आईडी का उपयोग कर फर्जी एंट्रियां की गई और जिन लोगों की शारीरिक स्थिति खराब है उनकी भी हाजिरी दिखाई गई। ग्रामीणों में इस कृत्य को लेकर गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि प्रशासन पूरी तरह मौन है और गरीब पात्र परिवार योजनाओं से वंचित है। लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती वे चुप नहीं बैठेंगे। लफरा पंचायत का यह मामला स्थानीय शासन की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। वहीं अब सबकी निगाहें इस पर है कि प्रशासन इस बड़े घोटाले पर कब सख्त कदम उठाएगा। भारत नेशन के लिए प्रशांत पटेल की खास रिपोर्ट। मैं ग्राम लफरा का बसंत मसराम लिखता हूं और पूर्व में पंच भी रहा हूं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी पंचायत की कुछ गतिविधियां मेरे को भी जानकारी है। इसी वास्ते आप लोग आए हुए हैं तो मैं इस संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं। जी, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार रोजगार सहायक के द्वारा किया गया, कैसे किया गया और उसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? नवनीत झारिया ये ककैया ग्राम का रहने वाला है और ये आदमी या सेवा समाप्त हुआ हो, इसके विषय में मेरे को पूर्ण तो ज्ञान नहीं है, लेकिन सेवा समाप्त हुआ हो या सस्पेंड कर दिया गया हो, वो व्यक्ति जो है ग्राम लफरा के सरपंच और सचिव के माध्यम से उनको यहाँ बुलवाया गया। बुलवाने के उपरांत उनने मृत आदमी, इसके पहले जो संतोष नागवंशी था ग्राम रोजगार सहायक, वो आदमी एक्सपायर हो जाने के बाद उसकी आईडी से उनने इतना भ्रष्टाचारी किया कि जो काम नहीं था वो काम भी उनने करवाया और घूम घूम के यहाँ के लोगों को झांसा दे करके बहुत पैसा कमाया। इसकी शिकायत आप कहीं की है? इसकी शिकायत ग्राम के कुछ लोग किए हैं, मैं स्वयं तो नहीं किया हूं, लेकिन 20 सूत्रों से मेरे को ज्ञान हुआ कि इनकी शिकायत होने के उपरांत ही यहाँ से फिर उसको भगा दिया गया। इसमें सरपंच बिमला मरावी के उप सरपंच हरिश्चंद्र चंदौल के शासनकाल में घोर भ्रष्टाचार हुआ है। उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ वहाँ जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर, सीओ, एसडीएम को दिए। इसमें भी कोई प्रकार की जांच नहीं हुई, तो हम लोगों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। क्या भ्रष्टाचार हुए? भ्रष्टाचार हमारे यहाँ कंट्रोल टैंक पार्ट 2 और कंटेक्ट 2 पार्ट 3 ऐसे लोगों को 75-80 सालों के बुढ़ों को वहाँ हाजिरी डाली गई, उनके द्वारा भुगतान कराया गया, जो बिल्कुल निरा झूठ है। हमारे यहाँ कच्ची नाली निर्माण का भी कार्य कराया गया है। लाल माटी लफरा से कटंगा टोला, उनमें भी ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्शाए गए हैं जो कभी जीवन काल घर से मजदूरी में गए नहीं हैं मनरेगा के अंतर्गत। इसी प्रकार से लाल माटी में भी भावरे समाज द्वारा कहा गया कि यहाँ 2 सप्ताह का कार्य हुआ है, 1 सप्ताह का भुगतान हुआ है, 1 सप्ताह का भुगतान लेना बाकी है। और हमारे यहाँ लाल माटी में भावरे लोग के अलावा कोई अन्य ग्राम के लोग कार्य नहीं किए गए। यहाँ तक कि भावरे लोग लाल माटी द्वारा पंचनामा लिख किया गया है, उसमें 50 लोगों के हस्ताक्षर हैं। इसके बाद भी आवेदन लगाते रहते हैं, करते रहते हैं, मगर हमारी शिकायत की अभी तक कहीं जांच नहीं हुई। और हमारा निवेदन है कि जनपद पंचायत विद्या के माध्यम से हमारे यहाँ कोई जांच ना हो, क्योंकि शांति ढंग से जांच नहीं हो पाएगी। हमारा मानना ये है कि जिला स्तर से जांच दल गठित किया जाए और निष्पक्ष जाँच की जाए। हमारा मांगना ये है। क्या है, हमारे यहाँ पहाड़ी खेरमाई पहाड़ी खेल मैदान के नाम से जो 10 लाख की राशि जो निकाली गई, केवल मात्र कागज़ में दर्शाई गई है, स्थल निरीक्षण में बिल्कुल शून्य है। इसी प्रकार खेरमाई पहाड़ी में वृक्षारोपण का कार्य जो किया गया है, वहाँ एक पौधे भी नहीं लगाए गए हैं और कागज़ में उनका भुगतान किया गया है। इसी प्रकार हमारे द्वारा ग्राम पंचायत लफरा के ये वृक्षारोपण की भी हम मांग किए हैं, कम से कम ये दर्शाएँ। इनके द्वारा जो कार्य कूप निर्माण का कार्य जो कराया गया है बिमला मरावी के शासनकाल में, भूमि स्वामी हक में जुग्गूलाल केवड़ जो है इनके सगे निकट के संबंधी हैं, उन्हीं के यहाँ इनके पति द्वारा पीना खाना ये वो करना, और इनके शासनकाल में उन्हीं लोगों का कार्य होता है जो इनके नज़दीकी होते हैं।
गऊ सेट के लिए भी देखो 1,07,000 8,000 की जो राशि है। हमारे यहाँ खुद मेरे यहाँ स्वयं के यहाँ 10 मवेशी बड़ी बड़ी हैं, आज तक कभी हमको ये लाभ नहीं दिलाया गया। हमारे ग्राम लफरा में जो एक व्यक्ति के यहाँ एक ही गाय है, क्योंकि उनकी नज़दीकी है, उनका हो जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी विडम्बना है कि हम लोग यहाँ वहाँ आवेदनकर्ता के रूप में आते जाते रहते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इसी बातों को लेकर ग्राम में हम संगठन का वो गठन किया गया है और सब एक मतन होकर के आज ये धरना प्रदर्शन के रूप में अपनी बात रखने के लिए बैठ चुके हैं कि जब तक हमारे पंचायत की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा।